बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी। इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार सी बनने वाली है, एकदम देसी स्टाइल की, कि अब इसकी फरमाइश होने वाली है आपके घर में इंशाल्लाह रोज़ रोज़। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर पानी। इसको मैं यहाँ पर बॉईल कर लिया है। तो बॉईल करने के टाइम ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्ती मैक्रोनी खिली खिली सी बनती है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 400 ग्राम्स मैक्रोनी और यहाँ पर एल्बो शेप इस्तेमाल किया है। आपको जो भी पसंद हो शेप आप वो यहाँ पर बॉईल कर सकते हैं। अब उबलते हुए पानी में हमने मैक्रोनी डाली। इसको हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है। तब तक हमने क्या करना है, दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है। पैन में शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल के साथ साथ यहाँ पर मैंने 3 कलियाँ ले ली हैं लहसुन की। उसे मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। अब हमने इसे 1 से 2 मिनट तक सौते करना है, बस ऐसा कि यहाँ पर ना ये गोल्डन कलर का आ जाए। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन कलर का आने तक इसको पकाना है। तो मैं कलर देखें यहाँ पर आ गया गोल्डन। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 150 ग्राम्स, बोनलेस चिकन है, ये शामिल कर लेंगे। और इसको हमने पकाना है इतना कि ये पिंक से ना वाइट हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाएगा, पिंक से वाइट हो जाएगी। इतना हमने पहले इसको लहसुन के साथ पकाना है। इससे क्या होगा, चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बस देखिए यहाँ पर ये अच्छे से पिंक से वाइट हो गई है। अब हमने शामिल कर देना है इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको हमने पकाना है अच्छे से ताकि मसालों का जो कच्चापन वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाए। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम आगे जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होती हैं, तो मैंने यहाँ पर अभी कम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को यूज़ कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा पानी के चिकन जो है वो हाफ डन ना रहे, अच्छे से कुकड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 1 अदद चिकन क्यूब, ये मैं शामिल करूँगी। तो इसको ना मैंने थोड़ा सा तोड़ के डालना है, तो आप भी तोड़ के डालिएगा अच्छे से, ताकि ये ना वरना एक जगह रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर बॉईल हो गई है मैक्रोनी। इसको मैंने ड्रेन कर लेना है, छन्नी से आपने इसको निकाल लेना है। पानी ऊपर से ठंडा लाजमी डालना है ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है वो वहीं रुक जाए। तो चलो यहाँ पर देखें अच्छा सा पक रहा है, पानी ड्राई हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। अच्छे से मैंने इसको पकाना है। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसका। अब हमने शामिल कर देना है वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने कैरेट ले लिया है 1 टेबलस्पून, साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर है अनियन। देखिए मैंने इस शेप में इसको कट कर लिया है, जैसे शाशलक वगैरह में यूज़ होती है वैसे मैंने काट लिया। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच ग्रीन अनियन यानी कि हरा प्याज जो होता है वो। और सब्जियाँ हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। उससे क्या होता है कि इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही कम टाइम आपको इसको कुक करना है। क्या होता है अगर हम ओवर कुक करते हैं ना तो सब्जियों के फ़ायदे हो जाते हैं बिल्कुल ख़त्म। बस आपने 30 सेकंड इसको पकाना है सारी सब्जियां डालने के बाद। यहाँ पर ये डन है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैक्रोनी के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छा सा हमने टॉस करना है। यहाँ पर देखें पूरा का पूरा जो आपके पास सॉस है उसको अच्छा सा आपने साफ़ करके इसके अंदर शामिल करना है। पैन के अंदर कुछ आपने वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छा सा हमने साफ़ करके शामिल करना है, वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्ती मैक्रोनी हो गई है हमारी झटपट से तैयार। बस ये सर्व करें, एंजॉय करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, पूरी फैमिली को इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। कितनी इजी सी रेसिपी है, देखें बगैर केचप बगैर चिली सॉस वगैरह के ये इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने वाली है ना कि अब आप इसको इंशाल्लाह बनाएंगे रोज़ रोज़। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत सी लग रही है माशाल्लाह से। चलें अब खाकर ज़रा मज़े लेते हैं इसके। बनाएं, एंजॉय करें और दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।